नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेथी दाना के कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में। मेथी जो है वो भारतीय खाने में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ होती है। इसकी पत्तियों की सब्ज़ी जो है वो आम तौर पर बहुत ही पसंद की जाती है। सूखी पत्तियों को भी सब्जियों में यूज़ किया जाता है। बात करें इसके बीजों की तो मेथी दाना बहुत ही गुणकारी माना जाता है। मेथी के गुणों से हर कोई वाकिफ़ है, इसी वजह से इसे सभी खाना चाहते हैं। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट हर किसी को नहीं मिल पाते हैं। कुछ लोगों को इसके लाभ की बजाय नुकसान या फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम इसी टॉपिक को डिटेल में जानेंगे कि किन लोगों को लाभ करती है, किन लोगों को नुकसान करती है, किस विधि से लेने से ये ज़्यादा गुणकारी है। तो आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मेथी जो है वो हाईली लुब्रिकेटिंग होती है, यानी कि बॉडी में ड्राइनेस को कम करती है, इंटेस्टाइन को चिकना करके कब्ज को कम करती है। मेनली ड्राइनेस जो है वो वात से बढ़ती है, यानी वात दोष का शमन करती है। शरीर में किसी भी तरह का मसल पेन हो, नर्वाइन वीकनेस हो या पैरालिसिस हो, उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। आयुर्वेद में इसे अंग मर्द प्रशमनम कहा है, यानी ये नाड़ियों को बल देती है, शरीर के दर्दों को कम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है, सूजन को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, डायबिटिक 2 जो है उसको कंट्रोल करती है। जो लोग कफ प्रकृति के हैं या ज़्यादा मोटापे में हैं या फिर मोटापे की वजह से कोई बीमारी है या खांसी है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ऐसे लोगों को बहुत ही फ़ायदेमंद है। महिलाओं की बात करें तो प्रेगनेंसी में इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। डिलीवरी के बाद में इसको जो है वो स्तन्य यानी बेबी फीड बढ़ाने में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। डिलीवरी के बाद में पेन को कम करती है, बॉडी की एक्स्ट्रा फैट को डिज़ोल्व करती है, शारीरिक वीकनेस को कम करती है, बालों की ग्रोथ के लिए, स्किन की शाइन के लिए, स्किन की ड्राइनेस के लिए बहुत ही अच्छी है। जिन लेडीज़ को पीरियड्स ज़्यादा आते हैं या नाक से नक्सीर छूटती है, ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो बहुत गर्म होती है, बॉडी में ये हीट बढ़ाती है। ऐसी चीज़ों को आयुर्वेद में रक्त पित्त प्रकोपक कहते हैं, यानी आपकी बॉडी में रक्त धातु और पित्त दोनों बढ़ने लगते हैं और अपनी अपनी जो है रक्त और पित्त की डिजीज़ के लक्षण दिखाने लगते हैं। जैसे कि आमतौर पर मेथी अगर नहीं सूट करती है तो उसकी वजह से बवासीर या पाइल्स हो गया, या फिर नाक में खून आना या दस्त लगना, बार बार पॉटी पास होना, या फिर बहुत ज़्यादा गैस बनना और पिंपल्स निकलना, बच्चा नहीं हो पाना, सिर दर्द रहना, या फिर ज़्यादा पसीना आना, या फिर ज़्यादा बदबू आना शरीर से, ऐसे लक्षण जो हैं वो मिलते हैं। यानी कि पित्त प्रकृति के लोगों को ऐसे सिम्टम ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे लोग जिनको नॉर्मली पॉटी पतली आती है, पसीना और पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, गुस्सा और सिर दर्द ज़्यादा रहता है, गर्मी या बारिश के मौसम में, ऐसी सिचुएशन में मेथी दाना बिल्कुल भी लाभ नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसे लोगों को भी मेथी दाना खाना हो तो कैसे खाएंगे, क्योंकि इतना गुणकारी है, हर कोई खाना चाहता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इसे खाने के लिए आपको सर्दियों का ही मौसम चूज़ करना चाहिए। जितने दिनों तक आप मेथी दाना खाना चाहते हैं उस समय लहसुन, सरसों का तेल, दही, अचार, नींबू, कटहल और करेला, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, तो ये शरीर में और ज़्यादा पित्त को बढ़ाती हैं। इसके साथ ही जिस दिन आप शुरू करेंगे मेथी दाना खाने के लिए तो केवल चौथाई चम्मच ही शुरू करें और 1 हफ्ते तक खाएं। अगर ठीक लगे फिर आधा चम्मच करें और 15 दिन तक कंटिन्यू खाएं। अगर फिर ठीक लगे तो फिर 1 मंथ तक 3/4 चम्मच जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ठीक ना लगे तो चौथाई चम्मच को ही रात को भिगो करके सुबह खाली पेट लें, और इससे जो है वो आपके शरीर में पित्त नहीं बढ़ेगा, गर्मी नहीं बढ़ेगी और ये आपको लाभ ही करेगी। ध्यान रखें कि मेथी दाना का पाउडर ही लेना है, 3 ग्राम से ज़्यादा किसी को भी नहीं लेना चाहिए। बच्चों और प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल भी ना दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।